हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे, वो ऑल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। जो लास्ट 2 वीडियोस थी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या क्या है कि क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, क्या हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लाइक टू आपको डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो उससे पहले हमने क्या की थी, आपका गैल्वेनिक सेल्स था, डैनियल सेल्स था, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर आपको बताया कि साल्ट ब्रिज क्या होती है, कौन सी साल्ट से बनाते हो, क्या कंडीशंस होती है। फिर सेल रिएक्शन देखा हमने, ईएमएफ को आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हो, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थिंग्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का, तो ये हम कवर करेंगे। आपको अच्छे से वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सबसे पहले आप कोई भी स्टार्ट करते हो तो पता होना चाहिए कि होती क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती क्या है, इसके अंदर क्या रहेगा आपका कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका केमिकल एनर्जी में। मींस आपका यहाँ पे हमें, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल डिस्कस की थी, तो उसके लिए क्या था, हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, केमिकल से आपका कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। वही हमने देखा था जो केमिकल्स थे, जो आयंस फ्लो रहे थे, उसकी वजह से हमने वोल्टेज भी देखा था, जैसे डैनियल के लिए 1.1 आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो ना, कोई भी साल्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लेते हैं, बताएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइट का क्या मीनिंग है, वो देते हो, तब वो आपको आयंस में स्प्लिट हो जाता है, वहां से हम केमिकल्स एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। तो कुछ 2 पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी केमिकल एनर्जी में। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद से नहीं होने वाली, इसके लिए आपको एक्सटर्नल बाहर से हमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर हम गैल्वेनिक सेल्स की बात करें, जो आपकी डैनियल सेल्स की बात करें, तो वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, उसके केमिकल्स थे, अपने आप आयंस का फ्लो, तो हमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो खुद से हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से ना होती हो। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कोई आपसे पूछ ले नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, बताइए, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हमने 2 टर्म उसमें भी डिस्कस की थी, एक होता है ये, उसके लिए प्लस होता है, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। डेल जी की वैल्यू प्लस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और ई सेल की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस के। ये तो 3 तो बेसिक पॉइंट्स थे इसके। अब हम डिस्कस करते हैं कि बनाएंगे कैसे। जैसे हमने आपको डिस्कस किया था कि आपका डैनियल सेल्स को हमने 2 बीकर्स लिए थे, साल्ट डिश ली थी, कैसे सॉल्यूशन। तो यहाँ सिंपल सा समझो कि जब मान लो कि ये आपका कोई बीकर है, ठीक है, और यहाँ आपने ऐसे उसमें सॉल्यूशन भर रखा है, हम आगे बताएंगे। यहाँ आपने सॉल्यूशंस ले लिया और ये आपके पास मान लो कि 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने। अब इनको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये स्मॉल होता है, वो नेगेटिव मान लो, ये बैटरी आप बना सकते हो, बैटरी का साइन ये प्लस से मान लिया हमने, ये प्लस वाला है, प्लस साइन से, ठीक है। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने आपको। एक मान लो यहाँ पे लिख लीजिए कैथोड है, और एक है आपके पास एनोड। तो यहाँ क्या देखना है आपको कि कैथोड पे कौन सा आयंस जाएंगे, कैटायन जाएंगे, और एनोड पे जाएंगे आपको एनायन, बस यही ध्यान रखना है क्या। और ये आपको बताया कि कैथोड के ऊपर क्या होता है आपका रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे बात क्या कैसे कर रहे हैं, देखो समझिए। मान लो कि ये आपने इलेक्ट्रोड ले ली डिफरेंट की, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली, या दूसरी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, ऐसा जो भी आप लोगे। मान लो इसी का में, अब ये हम आगे फैक्टर्स बताएंगे आपको कि सॉल्यूशन आप वाटर भी ले सकते हो, या उसी का सॉल्यूशन जैसे हमने आपका डैनियल या उसमें डिस्कस किया था। तो मान लो कि आपने कॉपर सल्फेट का ले लिया, फॉर एग्जांपल हम NaCl का मान लो डिफरेंट ले लिया आपने, ठीक है, NaCl। अब ये जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो ना, जो आप ये इलेक्ट्रोड ले रहे हो, आगे हम डिस्कस करेंगे फैक्टर फैक्टिंग। 2 टाइप से हो सकती है, एक तो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट, अगर मान लो मैं इसको प्लेटिनियम ले लेती है, दोनों इलेक्ट्रोड आपके प्लेटिनियम की होती, तो इनर्ट क्या होती है, जो रिएक्शन नहीं करेंगे, इसका कुछ रोल नहीं रहने वाला, यही इसको ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो कि इनर्ट नहीं होती, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था आपका लास्ट जो गैल्वेनिक थी, जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी, नीचे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया था, तो वो क्या करेगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो आगे जब आप रिएक्शंस लिखोगे ना, इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, तो वहां पे उसका रोल प्ले होगा। मान लो कि पहले केस हम संसार की, हमने प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड ले ली। अब ये देखिए, अब ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो ये आपके आयंस में टूटेगा, एक आयंस आपका प्लस है, एक माइनस है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लस वाला चीज किसके पास जाएगा, माइनस के पास में, तो ये वाला यहाँ चला गया, ये हमने माइनस नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव वाला कौन था आपका, एनोड था, ये आपका एनोड हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे कैथोड।
नहीं, ये उल्टा कर दिया हमने, यहाँ आएगा आपका कैथोड, ये कैथोड है आपका और ये है आपका एनोड। साइन अपोजिट करना है, जो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल तो कैथोड है, क्योंकि कैथोड के ऊपर आपको कौन सा जाएंगे, कैटायन, तो कैटायन प्लस चार्ज अपोजिट जाएगा। आपको पता है प्लस किसके पास जाना चाहिए, माइनस वाले के पास। ये माइनस है तो माइनस वाले के पास, मान लो कि ये आपका प्लस साइन है तो प्लस वाले के पास कौन जाएगा, ये वाला आयन, Cl नेगेटिव वाला आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि अपने ये तो प्लेटिनियम वाली थी, तो अब कैटाइन था, कैटाइन किसके पास चला गया, कैथोड के पास। हमने लिखा कैथोड कैटाइन के पास जाता है, और एनोड ये आपका एनोड है, एनोड के पास कौन गया, एनाइन गया, क्योंकि चार्ज इस पे पॉजिटिव था, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर रहा है। हम आगे बताएंगे आपको कैसे हो, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो इसके लिए आपको सेल रिएक्शन लिखनी है कि बताओ एनोड के लिए क्या लिखोगे, कैथोड के लिए क्या लिखेंगे, तो क्या बताएंगे हम, एनोड के लिए लिखना है। मान लो कि ये आपका रिएक्शंस में नहीं, तो आपके पास दो आयन है, अब एनोड के ऊपर कौन गया है, आपका एनाइन गया है, एनाइन Cl नेगेटिव। अब हमें पता है कि आपके पास एनोड है, एनाइन गया है आपके पास। अब ऑक्सीडेशन क्या है तो क्या करेगा, Cl नेगेटिव है आपका, Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कैथोड, कैथोड पे आपको दिखाना है रिडक्शन, कैथोड पे कौन गया है आपका, कैटायन, तो Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और कन्वर्ट हो गया आपका Na के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट किस में हो गया आपका, Na के अंदर। अब देखिए यहाँ इसने क्या कर लिया, कैथोड को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, और जो एनोड वाला है वो आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ गेन। मेन सेल रिएक्शन लिखनी होती तो आप क्या लिख देते, मेन सेल रिएक्शंस के लिए अगर हम देखते हैं ना इसके इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन, जब NaCl है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं तो आपका ऐसे होता है, ये Na+ हाफ ऑफ Cl2, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करना होती है तो 2 से 2 करके अकेला Cl हो जाता है, इसमें हाफ क्लोरीन। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2NaCl ब्रेकेज ऑफ आपका Na+ Cl2, अगर ऐसे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि 2 मोल NaCl की 2 Na, बैलेंसिंग तो आपने जैसे 10th क्लास में की थी वैसे ही करनी है। तो जब ये कब किया, और मान लो कि आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बनाया तो आपका एक्वस है, मींस पानी के अंदर है आपका, वाटर के अंदर। ये भी हो सकता है कि पानी की जगह आपका कोई अनदर हो तो वो भी रोल प्ले करेगा। अब देखो ये तो मैंने सिंपल लिख दी इसके कॉरस्पॉन्ड्स में, लेकिन जब आप ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कैथोड एनोड बताओगे तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लो एक आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन है अपने। अब हम फैक्टर बताने वाले हैं आपको, फिर से सेल रिएक्शन लिख के बताएंगे। ये तो मैंने लिखी है जर्नल, जब आपका ओनली NaCl का रोल आ रहा है प्ले में। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें दो चीज तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ये देखनी है कि कैथोड के पास कैटायन जाएगा और आपका जो एनोड था उसके पास कौन जाएगा, एनाइन। ये तो 2 पॉइंट देख लिए प्लस माइनस वाले। अब देखिए 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले हम क्वालिटी वाला देखें। क्वालिटेटिव का मतलब पता है क्या होता है, जैसे अपनी टेक्निक्स भी होती है, एक क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में बताते हो नंबर ऑफ आयंस, आप नंबर पे डिपेंड हो कि प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, कितना आ रहा है, हाउ मेनी, ये देखना हो। क्वांटिटी में बताते हो कि कितना आ रहा है, कि मान लो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। वो टेक्निक सबके आगे हायर क्लासेस में आएगी तब बताएंगे हम, टाइट्रेशंस में अलग अलग होता है ये। मान लो कि इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को 2 वे से पढ़ना है आपको, कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है अपने केमिकल्स में, तो हम ये देख रहे हैं कि ये आयंस जब आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो तो कितने टूटे आयन, कौन से आयन टूटे, किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। तो पहले आपको क्वालिटेटिव वाला देखना है। क्वालिटेटिव में किस पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है आपका, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो ना उसका नेचर कैसा है। थर्ड इसमें देखते हो कि मीडियम कैसा है, कि मीडियम आप ये पानी में ले रहे हो, जैसे हमने बताया था इसको मोल्टन में लेते हैं, आपका मोल्टन NaCl लिखा मिलेगा आपको। तो मोल्टन का मतलब होता है पिघलना। कैसे पिघलना, इसके अंदर अगर मोल्टन NaCl है ना तो वो प्योर फॉर्म है उसकी। जैसे आपने NaCl एक साल्ट होता है, आप साल्ट लिया आपने सीधा उसको हीटिंग कर दिया, हीटिंग करोगे तो क्या होगा, साल्ट पहले सॉलिड था, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वो होती है उसकी मोल्टन स्टेट। ऐसे नहीं आपको लिक्विड तो आप ऐसे भी कह सकते थे, साल्ट को पानी में मिला दो तब लिक्विड, उसको मोल्टन, तब हम एक्वस NaCl का सॉल्यूशन बोलते हैं। मोल्टन NaCl कहीं दिखा आपको, NaCl कोई भी चीज तो सॉलिड को डायरेक्ट हीटिंग किया गया है तब वो लिक्विड स्टेट में आया है, वो मोल्टन होती है, उसकी पिघली हुई स्टेट, प्योर फॉर्म होती है वो, उसमें कोई अनदर एक्वस सॉलिड नहीं होता। अब देखिए क्वालिटेटिव में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कितने आयंस जाएंगे, हाउ मेनी आयंस, कौन से आयन जाएंगे, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले जाएंगे, ये फैक्टर देखेंगे। फिर देखेंगे हम ये जो इलेक्ट्रोड डाल रहे हो ना आप, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है या विदाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये फैक्टर्स हम देखेंगे। ये जो आप मीडियम ले रहे हो कि कौन सी सॉल्यूशन में, मोल्टन ले रहे हो, एक्वस ले रहे हो, नॉन एक्वस ले रहे हो, तो ये फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड का नेचर दो टाइप से हो सकता है, एक होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होती है नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड। लाइक होती है प्लेटिनम की, प्लेटिनम है, गोल्ड की, मान लो सब, वो क्या होती हैं, रिएक्शन नहीं करती, रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं करती। नॉन इनर्ट क्या होती है, जैसे हमने डैनियल सेल्स की डिस्कस किया था, आपका गैलोनिक सेल्स थी, उसमें आपने जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी, Zn2O4, दो प्रोसेस किए थे ना, Zn से क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमने देखा था कि वो सॉल्यूशंस में डाल रही थी, तभी प्लस की अमाउंट बढ़ी थी ना, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं थी। तो वैसे यहाँ पे अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है तो वो क्या करेगी, रिएक्शन में कुछ टेक प्लेस होगा, उसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, वही देखना है। सेकेंड होता है मीडियम, कि मान लो ये आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अकेला NaCl का है, मोल्टन का है, मान लो कि अपने एक्वस का है, तो पानी के भी आयंस हो गए यहाँ पे। अब मान लो ऐसे दे दिया आपके पास कि NaCl है और आपकी जो कंसंट्रेशन आप बता रहे हो कि पानी के अंदर अपनी सॉल्यूशन बना रखा है, तब आपको बोलो कि एनोड की रिएक्शन बताओ कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होगा। अब देखिए क्या देखना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक एनोड के लिए चेक करना है आपको। तो सबसे पहला फैक्टर आपको पता है कि एनोड पे कौन जाएंगे, आपके एनाइन जाएंगे। तो एनाइन कौन, आपका Cl नेगेटिव, हमने लिख लिया कि भाई एनाइन आपका Cl नेगेटिव। अब दूसरा अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए आपने दो रिएक्शंस पढ़ी होती हैं, एक H2O को जब आप ब्रेक करते हो ना, तो एक में तो आपका H2O होता है, एक में ऑक्सीजन गैस मिलती है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमने चेक आपको करना है चेक कि हाइड्रोजन है आपका, वाटर है, जब आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो एनोड कौन से वाले में मिलता है और आपका जो कैथोड है वो कौन से वाले में मिलता है। एनोड है ना इसमें मिलता है, ऑक्सीजन गैस जहां होती है ना, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन मिलता है, और कैथोड वाले पार्ट में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना तो कैथोड पे आपको मिलता है हाइड्रोजन। अब आपके पास दो फॉर्म होगी यहाँ पे एनोड पे, एक तो आपका कैटाइन भी जा सकता है और एक पानी के दो हो गए, एक ऑक्सीडेशन वाला फॉर्म, एक रिडक्शन वाला फॉर्म। तो H2O भी यहाँ आपको लिख दिया कि H2O का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट चला गया। अगर हम बात करें कि एनोड की बजाय हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड्स में कौन जाएगा, कैटाइंस जाएगा। तो कैटाइन एक तो आपके पास है कि Na+ है, दूसरा आपके पास आ गया वाटर रिडक्शन वाला पार्ट। अब हमें क्या करना होगा, इन दो में से करना एक को ही है, तो वो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प में आएगी। उसमें हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करते हो, आपने क्या बताया था हमने आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स को, उनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने चेक भी किया था ना, लाइक जैसे फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उसके अब इन दोनों में से आपको चेक करना है, मान लो एक क्लोरीन नेगेटिव एक H2O है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, तो आप इन दोनों में से कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन से की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो उसके लिए एनोड पे क्या होता है आपको पता चल गया, ऑक्सीडेशन। तो दो टर्म होती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि SR पे लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हाई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसको हम एज ए काउंट करते हैं किसमें, कैथोड में, उसको रिडक्शन वाला चूज करते हैं। अगर ये वैल्यू लो है तो उसको हम मानते हैं एनोड वाला पार्ट, ठीक है। मान लो कि कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से वॉच कर लेना अगर आपको वो लग रहा हो तो ज्यादा फास्ट लग रहा हो। कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। अब देखो एक सोडियम आयन भी है और पानी का रिडक्शन वाला पार्ट भी है। अब इन दोनों में से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना होगा कि सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है या वाटर की ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें देखें हम जब तो H2O की ज्यादा होती है आपकी, ठीक है, आप चेक करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी की ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो वो कौन सा जाएगा आपका, रिडक्शन के लिए, तो पानी चला जाएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं तो मेन जब सेल रिएक्शंस लिखोगे ना तब ये काउंट होएगा आपका कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, फिर आपको H2O वाली ही करनी है, आपको H2O के रिडक्शन में ये पानी वाली रिएक्शंस करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर अब इन दोनों में देखोगे Cl नेगेटिव और H2O में ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन आपको पता है कि जो लो वैल्यू होगी उसको ऑक्सीडेशन के लिए, तो लो वैल्यू कौन से वाले के लिए होती है, Cl नेगेटिव के लिए, तो ये आपका एनोड वाले में चला जाएगा। तब आपको इसके लिए मेन सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपके लिए नोट की थी कि एनसीईआरटी में आपके कौन से आपको जो इंपॉर्टेंट है ना दो करनी है, तो एक तो आपको NaCl एक्वस वाला करना है, एक कॉपर सल्फेट का, वो उसका यूज किया जाता है रिफाइनिंग के लिए, तो वो हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। वैसे सिंपल कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती है तो इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सा ध्यान रखना होता है। मान लो एक सॉल्यूशन है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है और कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ये
कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक मींस कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो ना तो कंप्लीट छूट जाता है, एक प्लस में एक माइनस में। फिर जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल से हो गया एक नेगेटिव वाले में, तो कैटाइन किसके पास आता है, कैथोड वाले के पास। तो कैथोड का आपको नेगेटिव रखना है, एनोड का आपको प्लस रखना है। एनोड के पास एनाइन चला जाएगा। बस इन दोनों के लिए सिंपल रिएक्शन होती है। फिर आपका कौन आता है रिएक्शन में, आपका आता है एक्वस। अगर मान लो कि आपके मीडियम में पानी है या अनदर सॉल्यूशन है, तो वो भी उन दोनों में से आपको फिर चेक करना होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन को चेक करके इलेक्ट्रो कि कौन एनोड पे जाना जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। फिर उनके लिए हम मेन सेल रिएक्शन लिखेंगे। और जो एक इंपॉर्टेंट है कॉपर की, वो उसका इम्प्योर जो कॉपर होता है ना, उसको रिफाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। तो वो एक आप अच्छे से कर लेना, वो हम आपको बता देंगे अभी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स तो 2 ही मार्क्स में आएगी, बट इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए कौन सा है आपका करना है आपको। कॉपर के लिए बताया था हमने आपको, कॉपर के लिए इम्प्योर वाली चीज पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 केस दे रखे हैं, ठीक है। और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। एक हम पहले आपको बता देते हैं कि सोडियम कॉपर सल्फेट। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि एक मान लो कॉपर सल्फेट का आपने जो बीकर्स लिया था ना हमने, ऐसे मान लो ये बीकर में, इसमें आपने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का भर रखा है। यहाँ आपकी इलेक्ट्रोड लगी हुई है, यहाँ आपने इनको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। वो बता देंगे हम साइन कैसे करना है। तो Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2 सॉल्यूशंस ऐसे हो जाएंगे। सिंपल सा सेटअप लगाया हमने। तो आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है और कॉपर की ही आपने इलेक्ट्रोड ले रखी है, ठीक है। कॉपर की इलेक्ट्रोड ले लिए। मान लो कि यहाँ पर आपका जो मीडियम है वो पानी है, वो H2 है आपके पास, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन आपका कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और कौन आपका एनोड पे जाएगा, ठीक है। अब उनमें से आपको चेक करना होगा। सबसे पहले ये चेक करो कि किस किस की पॉसिबिलिटी है। अब कैथोड पे कौन जाता है, कैटाइन वाला पार्ट। कैटाइन इन दोनों में से कौन है, कॉपर। तो सबसे पहले आपने लिख लिया कि कैथोड के ऊपर जा सकता है कॉपर 2 पॉजिटिव। फिर अगर मीडियम में पानी है तो आपका पानी का भी रिडक्शन वाला पार्ट जाएगा, तो वाटर भी लिख लिया हमने कि वाटर भी जा सकता है। और जो सिंपल आपकी कॉपर की इलेक्ट्रोड थी वो भी रिएक्शन में टेक प्लेस करेगी, कि कॉपर लॉस करेगा, गेन करेगा, क्या थिंग्स करने वाला। तो ये तीनों चीज होगी। अब हमें चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कि कौन सा जाने वाला, पहले हमने बताया आपको। फिर देखिए एनोड में क्या करना है, एनोड में कौन जाता है, एनाइन। तो एनाइन कौन, आपका सल्फेट SO4 2 नेगेटिव वाला, ये कर लिया हमने। फिर इसका भी सेम, पानी भी इसके लिए भी जाएगा और आपका कॉपर, ये थिंग्स कर ली। जब आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करती है ना, तो क्या हो जाता है आपका, जो एनोड की बात करें या कैथोड की, तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर है इसकी वैल्यू कम मिलती है इनकी वजह, तो ये क्या करेगा आपका ऑक्सीडेशन। तो कॉपर किस में चला जाता है, कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन। एनोड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप कैथोड की बात करो तो कैथोड में कॉपर उल्टा कर लेता है, ये जो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में। ऐसे रिडक्शन की रिएक्शन हो जाती है। इसके लिए आपका ऐसे होता है, ये एक इम्प्योर कॉपर की रोड होती है और ये होती है एक प्योर कॉपर की। जब ये रिफाइनिंग के लिए ये यूज किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इम्प्योर कॉपर है, कॉपर से क्या हुआ आपका, कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पे डिपॉजिट, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो इम्प्योर वाली बिल्कुल थिन हो जाएगी और ये मोटी होती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। कौन सा, प्योर वाला। तो रिफाइनिंग के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है और कॉपर सल्फेट यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो रिफाइनिंग के लिए सिंपल आपको कोई पूछ ले कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस वाला बताओ, तो आपको बताना होगा कि एनोड के ऊपर ये रिएक्शन है और आपकी कैथोड के लिए ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट नहीं होता तो H2 को हम हटा देते हैं उसमें। अगर इसी में मान लो कि कॉपर सल्फेट है एक्वस, और अगर आप रोड है वो कॉपर की ना होके आपकी प्लेटिनियम की हो जाती, कॉपर की ना होगी तो प्लेटिनियम की हो जाती, तो क्या चेंज मिलता उसमें, तो ये कॉपर हट जाता वहां से, कॉपर हट जाता। कौन कौन बचता, एनोड पे सल्फेट और H2O और कैथोड पे कॉपर 2+ और पानी, सिर्फ यही पार्ट बचता। और इनमें जब चेक किया जाता ना, मान लो कि अब की बार हम क्या कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट, कॉपर की इलेक्ट्रोड ना होके दूसरा केस बता रहे हैं जहां पे अगर आपका प्लेटिनियम की रोड होगी, प्लेटिनियम की रोड ले लिया आपने, तब क्या हो जाएगा कि प्लेटिनियम का तो कुछ काम नहीं करने वाली है, तो इनर्ट है, ये तो रिएक्शन में आएगी नहीं। सिंपल आपको पता है कैथोड है, कैथोड में कैटाइन जाता है तो कॉपर 2 कर दिया, और पानी का भी ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, तो H2O का मॉलिक्यूल भी जा सकता है, और ये दोनों लिख लिए। अब इन दोनों में से जब हम चेक करते हैं ना कि कौन से का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है पानी की, H2O का ज्यादा होता है सल्फेट से। तब H2O में क्या रिएक्शन बन जाती है आपकी, O2
प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में 4H प्लस। अब ये आई कैसी, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। अब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, -2 से सिंपल ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन लोगे तो -4 होगा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये आपकी रिएक्शन है किसकी, एनोड के ऊपर। अगर हम दूसरा बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे रिएक्शन होती है यही वाली, कॉपर 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस पूछ सकते हैं, तो ट्राई करो कि कॉपर वाला अच्छे से कर लो, एक आपको आ गया। और ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कैसे करते हो, बैलेंसिंग करके सारा हमने इसको मैनेज कर लिया है। ठीक है, इसको करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस हो ही जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये इसका आपको एनोड पे मिलेगा और ये आपको इस पे मिलने वाला है, किस पे, कैथोड पे। ये सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइसिस है। दूसरी देखिए हम, तो एक एनसीईआरटी में आपकी सल्फेट वाली दे रखी है, तो उसमें भी सेम रहेगा। कॉपर सल्फेट किस गया, उसने क्या मान लिया, सोडियम सल्फेट। तो अब की बार जो कॉपर 2 प्लस है उसकी जगह कौन आ जाएगा, सोडियम प्लस। तो वही सारी सेम रिएक्शन करनी है आपकी। और एनोड के ऊपर भी हम बात करें तो ऑक्सीजन वाला ही हुआ है सेम, और अगर कैथोड की बात करें तो उसके ऊपर भी तो वही रिएक्शंस करनी है आपको, प्रैक्टिस कर लेनी है। ये तो था इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब थोड़ा सा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, अब ये तो था आपका क्वालिटेटिव, मतलब कितने आयंस आएंगे, कौन सा आयंस आएगा, इलेक्ट्रोड कैसी है वो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको बताते हो कि कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, कितने टाइम में, कितना करंट डाल रहे हो, कितना वर्क डन अप्लाई। तो उसके लिए आए थे फैराडे। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए। क्या देखा उसने कि मान लो कि जैसे आपने ये सेल बनाई थी और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड, यहाँ सॉल्यूशन भर दिया था, जब आप ये इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो ना, तब कितने आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि W अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बता रहा कि कितने आयंस, मान लो कि यहाँ आपने सॉल्यूशंस भर रखा था, सपोज कॉपर सल्फेट का, ये इलेक्ट्रोड थी, तो कितना कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा जब ये इलेक्ट्रिसिटी आप डाल रहे हो इस पे। तो W डायरेक्टली बताया उसने Q पे। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए आता है Z आपका इंटू Q। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो W इक्वल टू Z। अब Q क्या आपको पता है, करंट क्या होता है आपका, चार्ज बाई टाइम होता है। तो Q की वैल्यू करें तो करंट इंटू टाइम आ जाएगी। टाइम इन सेकंड, करंट की यूनिट एम्पीयर है, Z एक कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट के लिए। W बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड, कितना, मान लो इसमें कितना कॉपर डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, मान लो 50 वोल्ट की डाल रहे हो, 100 की डाल रहे हो, कितने टाइम तक डाल रहे हो, कितना करंट डाल रहे हो। तो उसके लिए इक्वेशन करनी है W इक्वल टू ZIT। ये इक्वेशन आपकी फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि जैसे कोई पूछे आपसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -9। अब कोई पूछे कि 1 मोल के लिए बताओ, तो सिंपल 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर की। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा आपका 96,500 कूलम। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहां से कोई पूछ ले जेड की वैल्यू बताओ, तो क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू W अपॉन में Q। ये आ गया ना। मान लो कि Q क्या है, करंट इनटू टाइम। जब आप इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू 1 कर देते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा आपका, Z के इक्वल। तो ये तो हो गया आपका सिंपल फार्मूला। उसके बाद हमने आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और लिखे थे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब Z की वैल्यू एक और होती है निकालने का, एक होती है आपका एटॉमिक मास कितना है, और बाई में होता है आपका NF। ठीक है, N हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन, आपका F होता है फैराडे कांस्टेंट जो हमने बता दिया, इसकी वैल्यू इतनी होती है। एक तो ये फॉर्मूला आपका, और दूसरा बताते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस होगी ना, तो उसमें हम फैराडे के सेकंड लॉ को और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो W का फार्मूला लिख लीजिए आप, ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास की वैल्यू I इंटू टी बाई में होता है आपका 96,500 जो फैराडे की वैल्यू है। या तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, नहीं तो एक N का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, W अपॉन मोलिकुलर मास कितना है। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू टी बाई 96,500 गुना में NF। ठीक है, एन फैक्टर, जो एन फैक्टर की वैल्यू देखते हो, एन फैक्टर लाइक आप देखते हो ना, साल के लिए वैलेंसी कितने हैं, यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना होता है, उसको हम एन फैक्टर बोल देते हैं। जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको ये फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ये फॉर्मूलेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं।
और एक फॉर्मूला आप इन्हीं को नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बनाए तो ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स इस इनवर्सली आता है C/A के, जो नंबर ऑफ फैक्टर आपके एनोड के कितने आएंगे और कैथोड के कितने आएंगे। तो जब हम इनको सोल्व करवाएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करने हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के एक दो एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस वाला देख लेना कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, अगर मीडियम है तो उसका रोल कैसे प्ले करेगा वो देख लेना है आपको। और इनोड सेल की कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। ये करके फिर हम फैराडे फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, देन सेकंड लॉ, फिर आपको डिस्कस करनी है हमें सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होती हैं, फिर आपका कंडक्टेंस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड होप है आप सबको कुछ वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। और चैनल प्लेलिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं अपार्ट फ्रॉम योर HBSC सिलेबस के अलावा, ठीक है। जो भी सिलेबस की, ये तो बोर्ड की एग्जाम्स हैं, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, CUET का एंट्रेंस की या CU सेट या कोई अनदर, तो उसके लिए भी वॉच कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।